नमस्कार दोस्तों, मेंटरशिप फोरम में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम देखेंगे हिमालयन रिवर सिस्टम के बारे में, जिसमें आपका ड्रेनेज पैटर्न, ड्रेनेज सिस्टम जो है इंडिया का वो आ जाएगा। और 3 इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं आपके: इंडस रिवर सिस्टम, गंगा रिवर सिस्टम एंड ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। ये तीनों आज की वीडियो में हम देखेंगे एंड इससे रिलेटेड हम देखेंगे इसका ओरिजिनेशन कहाँ से होता है, ओरिजिन देखेंगे, एंड देखेंगे, जो भी मेजर ट्रिब्यूटरीज है वो देखेंगे, इससे रिलेटेड PYQs देखेंगे एंड ट्रिब्यूटरीज में हम देखेंगे लेफ्ट बैंक एंड राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज एंड व्हाई इट वाज इन न्यूज, ये भी हम देखेंगे आज की वीडियो में। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले हम देखेंगे इंडस रिवर। इंडस रिवर सिस्टम जो है इंडिया में, इसका ओरिजिनेशन जो है होकारचू प्लेस है तिब्बतन रीजन में, वहां से ये ओरिजिनेट करती है, राइट। ट्रिब्यूटरीज वाइज अगर देखें तो 5 मेजर ट्रिब्यूटरीज है आपके इंडस की। मेन रिवर है आपकी इंडस एंड जो ट्रिब्यूटरीज है आपकी झेलम, चिनाब, बीज, रावी एंड सतलज। ये सतलज रिवर जो है आपकी, ये एकमात्र ऐसी रिवर है जो कि डायरेक्टली इंडस में जाकर के मिलती है। अदरवाइज अगर देखें झेलम है, चिनाब, रावी एंड बीज, ये सारी रिवर जो है ये एक दूसरे में मिल करके जाती है। लाइक झेलम रिवर जो है वो आपकी चिनाब के साथ मिलती है, रावी जो है वो सतलज में जाकर के मिलती है, बीज वो भी सतलज में मिलती है। तो ध्यान रखेंगे कि जो ऐसे क्वेश्चंस आ रखे हैं पहले कि कौन सा ऐसा रिवर है जो कि डायरेक्टली जाकर के इंडस में मिलती है, द आंसर विल बी सतलज। एंड एक और फैक्ट आप चिनाब रिवर के बारे में याद रखेंगे, ये 2 रिवर के कॉन्फ्लुएंस से बनी है, चंद्रा प्लस भागा इन हिमाचल प्रदेश। ये 2 रिवर के कॉन्फ्लुएंस से ये बनी है चिनाब रिवर। ओरिजिन ऑफ इंडस रिवर, मैंने जैसा कि आपको बताया बोकार्चो तिब्बतन रीजन में इसकी ओरिजिनेशन है। सोर्स रीजन जो है इसका ये कैलाश माउंटेन रेंज है नियर टू लेक मानसरोवर। ये इंडिया में एंटर करती है डेमचौक लद्दाख में। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि इंडिया के कौन से रीजन में इंडस रिवर जो है एंटर करती है। देन रीजन अगर पूछा जाए तो आपका आंसर होगा लद्दाख, एंड अगर एग्जैक्ट लोकेशन पूछा जाए तो आप बताएंगे डेमचौक, राइट। नेक्स्ट है आपका, ये काराकोरम रेंज और लद्दाख रेंज के बीच में फ्लो करती है। फाइनल ड्रेनेज जो है इसका अरेबियन सी कराची के पास में है, इन द ईस्ट ऑफ कराची। कराची में भी आपका ईस्ट ऑफ कराची, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कराची के वेस्टर्न पार्ट में इंडस रिवर ड्रेन आउट होती है या फिर ईस्टर्न पार्ट में, तो आपका आंसर होगा इन ईस्टर्न पार्ट, राइट। ट्रिब्यूटरीज देखें इसकी, तो ये लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज है एंड ये आपकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज है। इसके पहले हम देख लेंगे लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज आखिर होती क्या है एंड राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज क्या होती है। लाइक अगर रिवर इस तरफ फ्लो कर रही है तो आपके लेफ्ट हैंड साइड जो होगा वो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज होगी एंड राइट हैंड साइड राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज। अगर रिवर का फ्लो इस तरफ है देन लेफ्ट साइड आपका ये हो जाएगा एंड राइट साइड ये हो जाएगा, तो ऊपर वाली आपकी होगी राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज एंड नीचे वाली लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज। ये कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज है जो कि इंडस रिवर को लेफ्ट साइड से ज्वाइन करती है एंड ये राइट बैंक से राइट साइड से ज्वाइन करती है, राइट। ये जो आपकी 5 रिवर्स हैं
झेलम, चेनाब, रावी, बीज एंड सतलज, ये पांचों मिलकर के पंजनाद कहलाती हैं। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कौन कौन से रिवर्स के जो कॉन्फ्लुएंसेस है वो पंजनाद कहलाती है। तो आपका आंसर होगा झेलम, चिनाब, रावी, बीज एंड सतलज। ये 5 रिवर्स जो है ये पंजनाद कहलाती हैं। और भी जो इंपॉर्टेंट लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज है इंडस की वो है जस्कर, सुरु, सोत एटसेट्रा। अब आते हैं राइट बैंक पे। राइट बैंक में स्योक, गिलगिट, हुंजा, स्वात, कुन्नार, कुर्रम, गुमाल, तोची एंड काबुल, ये सारी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं। अब हम देखते हैं इंडस रिवर सिस्टम के कुछ जो मेजर ट्रिब्यूटरीज हैं उनका ओरिजिन कहाँ कहाँ पे होता है। झेलम ओरिजिनेट करती है वेरीनाग स्प्रिंग में जो कि जम्मू एंड कश्मीर में है। चेनाब हिमाचल प्रदेश में, मैंने बताया था आपको चंद्रा एंड भागा रिवर्स के मिलने से ये बनती है चंद्रभाग चेनाब रिवर। रावी, इसका भी ओरिजिनेशन हिमाचल प्रदेश में है, रोहतांग पास के पास। बीज रिवर, बीज कुंड हिमाचल प्रदेश में ओरिजिनेट करती है। एंड सतलज रिवर जो है वो रक्षातल मानसरोवर लेक के पास इसका ओरिजिनेशन माना जाता है। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि लाइक मैच द फॉलोइंग करके आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि चिनाब का ओरिजिनेशन हिमाचल में है, रावी हिमाचल में है। कंफ्यूज करने के लिए आपको दे दिया जाएगा सतलज इन जम्मू एंड कश्मीर। तो ये आंसर आपका रॉन्ग हो जाएगा, राइट। इस तरीके के आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। रिसेंटली इट वाज इन न्यूज आफ्टर पहलगाम अटैक। पहलगाम अटैक जब हुआ उसके बाद जो है इंडस वाटर ट्रीटी को जो है होल्ड पे रख दिया गया था। तो इंडिया कट्स ऑफ वाटर फ्लो टू पाकिस्तान फ्रॉम क्रूशियल डैम्स। क्रूशियल डैम्स में एक आपका डैम था बगलीहार डैम, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डैम था। आपसे क्वेश्चन कई बार पूछे जा सकते हैं कि रिसेंटली कौन सा डैम जो है न्यूज में था। तो ये बगलीहार डैम ये जो है आपका चिनाब रिवर पे बना हुआ है। इंडस वाटर ट्रीटी स्टिल इन एम्बियंस, स्टिल अभी इस पे रोक लगी हुई है। अब हम देखेंगे इंडस वाटर ट्रीटी आखिर था क्या। एज पर दिस ट्रीटी 20% जो वाटर शेयरिंग थी वो इंडिया के पास रही एंड 80% जो शेयरिंग थी वाटर शेयरिंग वो आपकी पाकिस्तान के पास चली गई। हमेशा दो भाइयों में जैसे बंटवारे की बात होती है, जब हम इंडिपेंडेंस के बाद आफ्टर इंडिपेंडेंस 1947 कन्फ्लिक्ट होने लगे कि ज्यादा पानी किसके पास रहेगा नहीं रहेगा। तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे वर्ल्ड बैंक ने जो है बिचवानी की थी बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान ताकि जो वाटर शेयरिंग डिस्प्यूट है वो रिजॉल्व हो सके। तो इन 1960 19 सितंबर को ब्रोकर्ड बाय वर्ल्ड बैंक इंडिया एंड पाकिस्तान ने जो है ये ट्रीटी साइन किया था। एंड थ्रू दिस ट्रीटी 20% वाटर शेयरिंग जो थी वो इंडिया के पास रही एंड 80% शेयरिंग जो है वो पाकिस्तान के पास चली गई। और जब ये जो टेररिस्ट अटैक रिसेंटली जो आपका हुआ था 25 में पहलगाम अटैक, उसके बाद जो है इसको होल्ड पे डाल दिया गया था इंडस वाटर ट्रीटी को। कमेंट सेक्शन में आप बताएंगे कि इंडिया की तरफ से किसने साइन किया था एंड पाकिस्तान की तरफ से इस ट्रीटी को किसने साइन किया था, राइट। ये कुछ इंपॉर्टेंट डैम्स है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे आप, जो कि आपके क्वेश्चंस में कई बार पूछे जा सकते हैं कि ये कौन कौन से डैम कौन कौन से रिवर्स पे बने हुए हैं। बगलीहार डैम और चिनाब रिवर। कमेंट सेक्शन में बताएंगे किशनगंगा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट जो है ये कौन से रिवर पे बनाया गया है, ये आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे। किशनगंगा डैम।
अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रिवर सिस्टम हम देखेंगे गंगा रिवर सिस्टम। ये गंगा रिवर सिस्टम जो है आपकी ओरिजिनेट करती है उत्तराखंड के गौमुख में, इन गंगोत्री ग्लेशियर। जैसा कि हमने रिवर्स वाले वीडियो में देखा था, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया रहेगा। उसमें हमने देखा था कि ये फाइनली जो है गंगा रिवर, ये 2 रिवर्स के कॉन्फ्रेंस के बाद बनती है। जब भागीरथी रिवर मिलती है अलकनंदा रिवर से, जब ये दोनों रिवर आपकी देवप्रयाग में मिलती है, तब जाकर के ये गंगा बनती है। अगर एम्प्टी कहाँ होती है ये हम देखें तो ये बे ऑफ बंगाल में जाकर के एम्प्टी होती है। फाइनली ये जाकर के ओरिजिनेशन इसका हमने देखा उत्तराखंड के गौमुख में, एंड फाइनली जाकर के ये गिरती है बे ऑफ बंगाल में। डेल्टा की अगर हम बात करें तो जो डेल्टा है, जो सबसे बड़ी जो डेल्टा, वर्ल्ड की लार्जेस्ट डेल्टा जो ये बनाती है वो है सुंदरबन डेल्टा इन वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में ये जो है वर्ल्ड की सबसे बड़ी डेल्टा जो है बनाती है गंगा रिवर। और कौन कौन से स्टेट से ये होकर के गुजरती है तो देखा जाए, ये है आपकी उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड एंड वेस्ट बंगाल। तो इन 5 स्टेट से होकर के ये गुजरती है। और एक फैक्ट आप याद रखेंगे कि बांग्लादेश में जो है ये पद्मा रिवर कहलाती है, इसका नाम पद्मा है इन बांग्लादेश। अब इसके बाद हम देखेंगे इसके इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज एंड राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज। ये है गंगा रिवर की लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज एंड ये है आपकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज। लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज में है आपकी रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक एंड महानंदा, देन कोसी। जैसा कि आपने रिवर्स वाले वीडियो में देखा होगा कि ये जो है कोसी रिवर एंड महानंदा रिवर जो है ये दोनों बिहार में गंगा को ज्वाइन करती है फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, फ्रॉम दिस साइड। कोसी, महानंदा, ये जो है आपकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज है गंगा की। एंड यमुना, सोन, पुनपुन, दामोदर, ये चारों जो है ये आपकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज है गंगा की। बिहार वाले सेक्शन को हमने लास्ट के वीडियो में कर रखा है कि कौन कौन सी जो ट्रिब्यूटरीज हैं गंगा की और उनके कॉन्फ्रेंसेस कहाँ कहाँ पे हैं गंगा में, वो भी हमने लास्ट के वीडियो में देख रखा है। अब हम देखेंगे यमुना रिवर। ये जो ट्रिब्यूटरी है गंगा की, इसका ओरिजिनेशन आपके गंगोत्री ग्लेशियर से होता है एंड ये गंगा को ऑलमोस्ट पैरेलली चलकर आती है और ये फाइनली जाकर के यूपी के प्रयागराज में गंगा रिवर से मिलती है। ये आप सभी को पता होगा, राइट। ये जो है कुछ इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज है, टंसगिरी, हिंदून, चंबल, बेतवा के, ये सब जो है कुछ इंपॉर्टेंट आपकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज है यमुना की। एंड ये आपकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज है, असान, सिंगर, ये सब यमुना की राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज है, राइट। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स दिए हुए हैं यमुना रिवर से रिलेटेड, तो ये सब का आप स्क्रीनशॉट एक बार ले लेंगे। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कभी कभी आपसे इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, लाइक रिवर प्लेन्स में कहाँ पे इंटर करती है, तो आपका आंसर होगा पेनोटा साहिब इन हिमाचल प्रदेश। इस टाइप के क्वेश्चंस कुछ कभी कभी पूछे जा सकते हैं। आपका नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रिवर सिस्टम है ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें देख लेते हैं ब्रह्मपुत्र रिवर के बारे में। वो है कि ये वन ऑफ द लार्जेस्ट रिवर इन एशिया है। उसके बाद ये सांगपो कहलाती है आपकी तिब्बत में।
ओरिजिनेशन वाइज अगर देखें तो ये ओरिजिनेट करती है आपके चेमयांगुंग ग्लेशियर इन माउंट कैलाश के चेमयुंगदुंग, थोड़ा प्रोनाउंसिएशन थोड़ा डिफिकल्ट है इसका, तो आप इसको युंगदुंग टाइप से आप याद रख सकते हैं। तो युंगदुंग सिमिलर सा है, तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं, चेमा युंगदुंग इन तिब्बत, यहाँ से ये ओरिजिनेट करती है। ये सिहांग एंड दिबांग कहलाती है आपकी सिहांग एंड दिबांग कहलाती है इन अरुणाचल प्रदेश। एंड फाइनली ये जब आसाम में इंटर करती है तब ये जाकर के ब्रह्मपुत्र कहलाती है, राइट। इसके जो कुछ कोर्स रिवर्स है वो है आपके यालुंग चांगपो, ये एक बहुत बड़ा यू टर्न लेती है कुछ इस तरीके से, तो इसलिए इसको हम ग्रेट बेंड भी कहते हैं। और ये टू रिवर्स के मिलने के बाद जो है ब्रह्मपुत्र बनती है। दिबांग और लोहित रिवर से मिलने के बाद ये ब्रह्मपुत्र बनती है। और जब ये बंगाल में बांग्लादेश में जब ये इंटर करती है तो इसे हम जमुना नाम से जानते हैं। ब्रह्मपुत्र, जैसे आपका क्वेश्चन होगा गंगा रिवर को जो है वो हम क्या कहते हैं जब ये बांग्लादेश में जाती है, तो गंगा रिवर वाले में आपका आंसर होगा पद्मा। और ब्रह्मपुत्र की अगर बात की जाए तो ब्रह्मपुत्र को हम जमुना कहते हैं। ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं आपसे कि ब्रह्मपुत्र रिवर जो है जब बांग्लादेश में इंटर करती है तो हम उसको किस नाम से जानते हैं, तो आपका आंसर होगा जमुना। एंड जब आपका गंगा रिवर से रिलेटेड क्वेश्चन है कि बांग्लादेश में जब गंगा रिवर इंटर करती है तो उसको किस नाम से हम जानते हैं, तो आपका आंसर होगा पद्मा रिवर, ठीक है। ये आपकी कुछ मेजर ट्रिब्यूटरीज हैं ब्रह्मपुत्र रिवर की, दिबांग, लोहित, बूढ़ी दिहिंग, ये आपकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं। ये लेफ्ट साइड से आपको ब्रह्मपुत्र को ये ज्वाइन करती हैं। ये सारी रिवर्स जो है ये ब्रह्मपुत्र को लेफ्ट साइड से ज्वाइन करती हैं। लाइक ब्रह्मपुत्र का फ्लो कुछ इस तरीके से है, तो ये ऊपर वाली आपकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी हो गई एंड ये नीचे वाली जो है लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी हो गई। लाइक मानस, तीस्ता, सुबनसिरी, ये सब जो है इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज है। एंड लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज है आपकी लोहित, दिबांग, दिखो एटसेट्रा, ये सब जो है आपकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज है ब्रह्मपुत्र रिवर की। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है ब्रह्मपुत्र रिवर से रिलेटेड, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे। लाइक आपसे पूछा जा सकता है सुबनसिरी लोअर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट कौन सी रिवर पे है, तो सुबनसिरी रिवर पे है। तीस्ता डैम जो है, तीस्ता डैम कौन सी रिवर पे बनी है, अगेन ये तो आपको क्लियर हो जाएगा कि तीस्ता रिवर है, तो तीस्ता से ये तीस्ता रिवर पे तीस्ता डैम बनी होगी, ठीक है। ये सब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। और इसे जो है मेल रिवर भी कहते हैं क्योंकि इसका जो मैसिव जो वॉल्यूम है उसकी वजह से हम इसे मेल रिवर भी कहते हैं। और एक और क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि वर्ल्ड की लार्जेस्ट रिवराइन आइलैंड जो है वो कौन सी है, तो मजूली है जो कि आपके आसाम में मौजूद है। इससे प्लेस से रिलेटेड कई बार क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि मजूली आइलैंड जो है वो कौन से स्टेट में है, इंडिया के कौन से स्टेट में है,
तो आपको ये याद रखना है, इन आसाम। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, और किस टाइप के से क्वेश्चंस आ सकते हैं वो भी हम देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, मानस इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर। मानस जो है कौन से रिवर की ट्रिब्यूटरी? अभी जस्ट हमने देखा है कि मानस रिवर जो है, मानस जो है वो ब्रह्मपुत्र रिवर की ट्रिब्यूटरी है। ये क्वेश्चन आपके 44 बीपीएससी के प्री में आ चुका है, तो इसका आंसर आप सभी को पता होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग फैक्ट्स रिगार्डिंग रिवर्स एंड द वाटर बॉडी इनटू व्हिच दे ड्रेन। ये आपको मैच द फॉलोइंग है, ये करेक्टली मैच्ड है या नहीं ये आपको बताना है। ब्रह्मपुत्र रिवर बे ऑफ बंगाल में गिरती है, तो ये अभी जस्ट हमने देखा है कि ब्रह्मपुत्र रिवर बे ऑफ बंगाल में गिरती है, तो ये सही है, करेक्ट है। एलिमिनेशन मेथड से हम देखेंगे आपका कौन कौन सा आंसर एलिमिनेट हो सकता है। ये आपका बी ऑप्शन इसमें से हट जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। बच्चे आपके 3। वोल्गा रिवर जो है वो कैस्पियन सी में जा करके गिरती है, जैसा कि हमने अपने लास्ट वीडियो में, सी वाले वीडियो में हमने देख रखा था कि वोल्गा रिवर जो है वो कैस्पियन सी में जा करके गिरती है। 1 और 3 आपका कंफर्म है, तो आपका ए भी जो है ऑप्शन वो एलिमिनेट हो जाता है। 2 ऑप्शन आपके एलिमिनेट हो गए। अब आपके पास ऑप्शन है 1 और 3, 1, 2 और 3। तो जैसा कि हमने सीज वाले वीडियो में देखा था कि मेकोंग रिवर जो है वो अंडमान जी में जाकर के नहीं गिरती है, तो आपका राइट आंसर होगा 1 और 3 ओनली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विथ रेफरेंस टू इंडस रिवर सिस्टम ऑफ द फॉलोइंग 4 रिवर्स, इन 4 रिवर्स में से कौन सी 3 जो है वो एक में जाकर के मिलती है, ताकि वो जाकर के इंडस में जाकर के मिल सके। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा रहा है कि ये जो इंडस रिवर है आपकी, इसमें से ये 4 रिवर जो है, इनमें से कौन सी ऐसी रिवर है जो किसी एक में जाकर के मिलती है और वो फाइनली जाकर के इंडस में मिलती है। अभी जैसे कि वीडियो के स्टार्टिंग में हमने देखा कि वो रिवर थी आपकी सतलज। ये सतलज रिवर में जो है ये बाकी की 3 रिवर जो है, चेनाब, झेलम, रावी, ये तीनों रिवर जो है आपकी सतलज में जाकर के मिलती है, एंड उसके बाद जो है ये सतलज रिवर जो है फाइनली आपकी इंडस में मिलती है। और ये क्वेश्चन आपके यूपीएससी की प्री में पूछा गया है, आई गेस 2014 या 15 में ये पूछा गया है। कमेंट सेक्शन में आप एक चीज बताएंगे कि ये मेकोंग रिवर जो है वो कौन से सी में जाकर के, मेकोंग रिवर कहाँ पे जाकर के, कौन सी सी में जाकर के गिरती है। तब तक के लिए आप मेंटरशिप फोरम से जुड़े रहे,